गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुम गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु मंत्रों का जप किया जाता है और अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का भी आशीर्वाद लिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, इसलिए गुरु का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक होता है और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन तो विधि विधान से गुरु की पूजा की जाती है। तो अगर आपके कोई भी गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, मंत्र लिया है, तो आप उनका सम्मान कीजिए, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। लेकिन यदि आपके कोई गुरु नहीं है, आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरिविष्णु की भी पूजा आराधना कर सकते हैं और महर्षि वेदव्यास जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान श्री हरिविष्णु का ही अंशावतार माना गया है। तो आज के दिन आपको गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा की, आषाढ़ पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करते हुए गुरु पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप अर्थात कलावतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में बहुत अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इस इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास के हट करने पर माता ने वन जाने की आज्ञा तो दी, लेकिन कहा कि जब घर का स्मरण आ जाए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत और 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी स्वरूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और व्यास जयंती भी कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए महर्षि वेदव्यास की पूजा आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। और पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा द्वापर युग की है, जिसमें माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता हो, सारे संसार के पालन करता हो, अतः हे कृष्ण, आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक ऐसा उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32वीं पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस धरती पर एक राजा था जिसका नाम चंद्रहास था। उसकी अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अति सुशील एवं रूपवती थी और दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको केवल एक ही बात का दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। और एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया, जो कि उस ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान्न को बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी ब्राह्मण धनेश्वर ने उसे यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो।
घर आकर धनेश्वर ने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। चंडी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। इसी प्रकार दिन बीतते गए और 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस आयु में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे उसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी ये इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगने के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया और निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसी के साथ विवाह कार्य इत्यादि रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। देवीदास पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी कन्या को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति हो सकती है। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य ही वापस आऊँगा।
और यदि नहीं आया तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्रि में जो मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाई। तो पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया और कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको काटने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसके जो मृत्यु दोष हैं वो कट गए हैं। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी और जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:37 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई को सुबह 2:06 पर। तो सूर्योदय काल में पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 10 जुलाई 2025 को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो गुरुवार को 10 जुलाई 25 को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा का व्रत करना है या फिर स्नान दान दीपदान इत्यादि कार्य हैं, गुरु की पूजा करनी है, ये सभी कार्य 10 जुलाई को किए जाएंगे। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। और पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर में 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ करना हो, दान धर्म करना हो या कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि की संध्या काल में दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दीपदान का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:20 से 8:23 तक। ये संध्या काल का मुहूर्त होता है। इस समय में आप पूजा आराधना भी कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से जो आराधना की जाती है वो शाम को संध्या काल में ही की जाती है। अब बात करें राहु काल की, तो राहु काल 2:10 से दोपहर में 2:10 से दोपहर 3:54 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए, तो देखिए गुरु पूर्णिमा है, व्रत की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा का दिन वैसे भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण बुलाकर करवाना संभव हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो स्वयं से भी कथा का पाठ कर लें तो भी श्रेष्ठ होगा, ठीक है। जैसे भी बन पड़े कथा अवश्य कीजिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से
किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है और कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है। कल से प्रतिदिन सावन मास महात्म्य और शिव महापुराण की कथाएं इस चैनल पर सुनने को आपको मिलेंगी, तो ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।